हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, परमेश्वर के साथ धोखा या फिर परमेश्वर के साथ अन्याय। मेरे प्रियो, यदि आप प्रेरितों के काम अध्याय 5 आयत 1 से लेकर 11 आयत तक यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हनन्याह और सफीरा नाम के एक दंपत्ति रहता था, है ना। और उन दिनों में उन्होंने मिलकर अपने ज़मीन के कुछ हिस्से बेचा और बेचने के बाद उन्होंने कुछ धन जो प्रेरित थे, जो प्रभु के दास थे, उनके चरणों में रख दिया या फिर कलीसिया में दे दिया। तो ऐसे में पतरस ने उनसे पूछा, हे हनन्याह, शैतान ने तुझे या फिर तेरे मन में यह क्या बात डाली है कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और खेत को बेचने से मिले धन में से थोड़ा धन रख लिया है। उसे बेचने से पहले क्या वह तेरी नहीं थी? और जब तूने उसे बेच दिया तो वह बिका हुआ धन भी क्या तेरे अधिकार में नहीं था, जो तूने बाकी की भी इसे अपने पास रखने को सोचा? तूने मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोला है। मेरे प्रियो, हनन्याह जब ये बातें सुना तो वह मुंह के बल गिरा और वहीं पर दम तोड़ दिया, वहीं पर वो मर गया। और वहाँ पर जितने भी लोग सुनने वाले थे, उन सभी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा भय छा गया। और फिर वहाँ पर कुछ जवान लोग थे, वे आए और उस व्यक्ति को लेके जाके बाहर गाड़ दिया। और लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी भी वह भीतर आई और पतरस ने उनसे कहा, क्या बात है कि तूने तेरे खेत का, पतरस ने उससे पूछा, क्या तूने अपने खेत को इतने ही रुपए में बेचा है? और उसकी पत्नी ने कहा, हाँ। और इतने में ही वो भी गिरी और मर गई। पतरस ने उनसे कहा, तुम दोनों ने पवित्र आत्मा की परीक्षा ली है, पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले अभी भी दरवाजे पे ही हैं और वे तुझे भी लेके जाके गाड़ देंगे। ये बात सुनते ही मेरे प्रियो, उसकी पत्नी भी गिर पड़ी और मर गई। और वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, कलीसिया के लोग थे और जो बाहर के लोग थे, उन्हीं सभी के ऊपर परमेश्वर का एक भय छा गया। मेरे प्रियो, जब पतरस और अन्य शिष्यों ने विश्वासियों को चर्च में जोड़ा तो जैसे तैसे वे सब कुछ लोगों को जोड़ते गए और वे सभी एक मन थे पहली शताब्दी में, जिस कारण से उनमें से हर कोई, जो कोई अपना धन संपत्ति कुछ भी बेचते थे या फिर लाते थे, वो सभी का कॉमन था या फिर साझे का था। कोई भी नहीं कहता था कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। वे सभी लोग सामान्य रूप से हर एक वस्तुओं का उपयोग करते थे। उन दिनों में प्रेरितों ने अपनी अपनी संपत्ति बेचकर चर्च में, कलीसिया में वे लाए, ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार की कमी घटी ना हो। इसलिए उन दिनों में चर्च में सभी लोग अपनी संपत्ति ये देखकर कलीसिया में लाते थे, ताकि कलीसिया में किसी भी प्रकार की कमी घटी ना हो, हर एक को भोजन वस्तु बनी रहे। तो उन्हीं में से यह एक हनन्याह और सफीरा का भी परिवार था। तो मेरे प्रियो, अभी हम देखेंगे हनन्याह और सफीरा के परिवार से उन्होंने किस प्रकार का पाप किया या फिर उन्होंने कैसे परमेश्वर के सम्मुख पाप किया। तो सबसे पहली बात, हनन्याह और सफीरा ने अपनी भेंट में से परमेश्वर को धोखा देने का फैसला किया। आमीन। हनन्याह और सफीरा ने अपनी भेंट में से, जो उन्हें ज़मीन बेच के पैसा मिला था, उसमें से उन्होंने कुछ रख छोड़ा और बाकी का दे दिया भवन में। और उन्होंने कहा, यही वह हिस्सा है, यही वह भाग है जो हमने बेचा है। तो कहने का मतलब यह है कि हनन्याह और सफीरा ने परमेश्वर को धोखा देने का दोनों ने एक साथ फैसला किया। और दूसरी बात, वे दोनों धोखा देने के लिए एकजुट हो गए, एक मन हो गए। तीसरी बात, उन्होंने भेंट का एक ही हिस्सा जो कलीसिया के चेले थे, प्रेरित थे, उनके चरणों में रखा।
चौथी बात, उन्होंने सिमोन पतरस से बातें छुपाने की कोशिश की। और पांचवी और आखिरी बात जो उन पाप था वह यह कि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ कहा कि उन्होंने पूरा संपत्ति बेचकर कलीसिया में दिया। मेरे प्रियो, अभी हम देखेंगे हनन्या और सफीरा का दंड क्या था, या फिर हनन्या और सफीरा के दंड की बातें क्या थी। तो पहली बात, उन्हें पैसे रखने के लिए दंडित नहीं किया गया था। वे अपनी बेचे हुए जमीन के पैसे देने के लिए मजबूर नहीं किए गए थे। वे स्वतंत्र थे, वो उनकी इच्छा के अनुसार था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से वो पैसे छिपाए। पत्नी और पति दोनों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुराई किया। उन्होंने सबको झूठ बताया और इतना भी नहीं, परमेश्वर के नाम को बदनाम किया, जिस कारण से दोनों पति और पत्नी दोनों के ऊपर परमेश्वर का दंड तुरंत आया और वे वहीं पर मर गए, जिसका नतीजा यह निकला कि उन्होंने जो पैसे अपने लिए बचा के रखे थे वो सब बेकार हो गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य होना परमेश्वर को न मानने से भी कई गुना अधिक बुरा है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके साथ अंत तक वफादार बने रहें, उसके लिए अपना जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह द्वारा आपको विश्वास योग्य जीवन जीने का, मेरे प्रियो, हनन्या और सफीरा के द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है। आप अपने जीवन में आप परखें कि आप किन किन बातों में अविश्वास योग्य हैं। आप परखें मेरे प्रियो, क्या आप आपके समय में परमेश्वर के संग साथ विश्वास योग्य हैं? क्या आप अपने प्रतिभा, गुणों या फिर परमेश्वर द्वारा दी गई खूबियों में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या आप अपने रिश्ते में विश्वास योग्य हैं? क्या आप आपकी पवित्रता में विश्वास योग्य हैं? क्या आप आपके बुलावे में विश्वास योग्य हैं? क्या आप अपने प्रवचनों में, अपने वाणियों में विश्वास योग्य हैं? क्या आप अपनी समस्याओं में विश्वास योग्य हैं? क्या आप अपनी कमजोरियों में उस परमेश्वर पर विश्वास योग्य हैं? क्या आप आपके मनों में उठने वाले हर एक विचारों में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? और आखिरी बात, क्या आप अपनी संगति में या फिर परमेश्वर के संग साथ के रिश्ते में विश्वास योग्य हैं? मेरे प्रियो, हम अपने आप को परखें, हम अपने आप को जांचें कि क्या हम कहीं परमेश्वर को तो धोखा नहीं दे रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं तो आइए हम अपने अपने मनों को परमेश्वर की ओर फिराएं, परमेश्वर की ओर हमारे मनों को हम फेर लें, ताकि हम सभी के ऊपर परमेश्वर का वह न्याय न आने पाए। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की। आइए हम एक प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। यीशु राजा, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। सुने हुए वचन के अनुसार परमेश्वर, हमें से हर एक के दिलों में तू कार्य कर राजा। हमारी हर एक बातों से परमेश्वर, हमारे हर एक सोच विचार से राजा, करने से परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्रभु जी, वे बातें जो तुझे प्रसन्न नहीं करती हैं परमेश्वर, हम सभी के जीवन से निकल जाए और तुझे प्रसन्न करता हुआ, तुझे भावता हुआ परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करता हुआ राजा, एक ऐसा जीवन जीने के लिए हम सभी को तू सहायता मदद कर। हम सभी का सारा नियंत्रण प्रभु जी तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपते हैं, और मुझे सुनने वाले हर एक को तूने आशीष किया, अनुग्रहित किया। धन्यवाद प्रभु। और ये प्रार्थना जल्द आने वाले यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की।